वेलकम टू द टेक गिग जंक्शन। तो आज हमारा शायद डे 11 है या डे 12 है। ठीक है, मे बी आज डे 13 हो। ठीक है, याद नहीं है, कोई बात नहीं। तो चलिए आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे खोलते हैं। तो आज है 8 फरवरी। आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है ट्री बाउंड्री रिवर्सल। ठीक है, ये कहाँ का पूछा गया? फ्लिपकार्ट, मॉर्गन स्टैनली, एक्कोलाइट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, स्नैपडील, फैक्टसेट, हाइक, पेयू एंड क्रिटिकल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पूछा गया है और हम लोग की स्ट्रीक है 11 डेज़ की। ठीक है, तो आज हमारा 12 डेज़ होगा और इस तरह से हम लोग ने फरवरी की स्ट्रीक मेंटेन की हुई है और हम लोग 5 डेज़ टू गो फॉर बोनस। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने प्रॉब्लम सेक्शन में विजिट करते हैं। तो प्रॉब्लम सेक्शन जैसे कि देख रहे हैं डिफ़िकल्टी मीडियम है और हमारा एवरेज टाइम वैसे कोई इसका ज़रूरत नहीं है। एवरेज टाइम चाहे आप पूरा दिन करिए चाहे पूरा 12 घंटा आपके पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली बात क्या है कि सोचो तुम्हें एक बाइनरी ट्री दिया गया है। ठीक है, और हमें बाउंड्री रिवर्सल करना है। ठीक है, बाउंड्री रिवर्सल करना है। इसका मतलब है कि हमें ट्री के बॉर्डर पे जो नोड्स हैं, ठीक है, ट्री के बॉर्डर्स पे जो नोड्स हैं, ठीक है, उसको विजिट करना है और उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो ट्रेवर्सल का ऑर्डर कैसा रहेगा इसमें दिया भी गया है। तो पहले क्या, लेफ्ट बाउंड्री। तो रूट से स्टार्ट करके सबसे लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट बाउंड्री का मतलब है कि रूट से स्टार्ट करेंगे और सबसे लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड तक पाथ लेना है। अगर किसी नोड का लेफ्ट चाइल्ड जो है तो लेफ्ट चाइल्ड देंगे वरना राइट चाइल्ड देंगे। तो लीफ नोड्स को इंक्लूड नहीं करना है इसमें। अब हम बात करेंगे लीफ नोड। तो पूरे ट्री के अंदर जो भी लीफ नोड्स हैं उनको लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में लेना है और लीफ नोड वही होते हैं जिनको दोनों चाइल्ड नन होते हैं। ठीक है, अब रिवर्स राइट बाउंड्री बात करते हैं। तो सबसे राइट मोस्ट लीफ नोड से लेकर रूट तक का पाथ लेना है और पर रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, पर रिवर्स ऑर्डर में, हमको सीधा नहीं रिवर्स ऑर्डर में काम करना है। अगर किसी नोड का राइट चाइल्ड है तो राइट लेंगे वरना लेफ्ट लेंगे। रूट को इंक्लूड नहीं करना अगर वो पहले से लेफ्ट बाउंड्री में आया है। अब कुछ हमारे पास स्पेशल केसेस होंगे। तो अगर सिर्फ लेफ्ट सब ट्री या सिर्फ राइट सब ट्री हो तो वही बाउंड्री माना जाएगा। अगर सिर्फ एक रूट नोड हो तो वही आंसर होगा। तो अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो सोचो एक कंपनी की हायरार्की बना रखा है ट्री के फॉर्म में, जिसमें सीईओ रूट नोड है और सीईओ के लेफ्ट और राइट मैनेजर्स हैं और उनके नीचे और छोटी टीम्स हैं। तो लेफ्ट बाउंड्रीज में कौन होंगी? वो लोग जो सबसे लेफ्ट वाली टीम में हैं पर लास्ट एम्प्लॉय को छोड़कर। और लीफ नोड्स कौन से होगी? वो लोग जो आखिरी लेवल पर हैं, जो किसी को रिपोर्ट नहीं करते हैं। और राइट बाउंड्री वो लोग जो सबसे राइट वाली टीम में है पर रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, अब यहाँ एग्जांपल आप देख रहे हैं तो 1 से लेकर 9 और एन करके कुछ दिया गया है। तो अगर हम इसमें लेफ्ट बाउंड्री बात करें तो हमारा यहाँ होगा 1 2 4। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट बाउंड्री होगा 1 2 4। ठीक है, और फिर हम लीफ नोड की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा होगा? 8 9 6 7, ये लीफ नोड होंगे हमारे। और इसमें राइट बाउंड्री कौन सी होगी? 3 होगी। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट हम लोग का आएगा इसमें 1 2 4 8 9 6 7 3। ठीक है, और वैसे हम लोग फिर दूसरा एग्जांपल उसी तरह होगा। ठीक है, हमारे यहाँ लेफ्ट नोड होगा 1 2 4 6 और लीफ नोड होंगे 6 5 7 8 और हमारा जो सबसे वो आखिरी जो राइट सब ट्री का होगा वो 8 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 1 2 4 6 5 7 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंस्ट्रेंट दिया गया। तो चलिए आज का प्रॉब्लम हम लोग अपनी कहानी लिखते हैं पाइथन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बनाएंगे क्लास, ठीक है, सॉल्यूशन, जो कि पहले से बना हुआ था। ठीक है, इसका हमेशा क्लास सॉल्यूशन ही रहेगा और कैपिटल एस रहेंगे, नहीं तो एरर आएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग लिखेंगे फंक्शन और फंक्शन का नेम क्या होगा हमारा? बाउंड्री। फंक्शन नेम भी ऑलरेडी डिफाइन होता है तो कोई आप इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। अगर चेंजेस करेंगे तो आपको एरर फेस होंगे। ठीक है, ट्रैवर्सल। ठीक है, ट्रैवर्सल, और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स पास करेंगे जो कि पहले से पास है। ठीक है, सेल्फ, और क्या पास करेंगे? रूट। ठीक है, और फिर हम लोग लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे इफ़ नॉट। ठीक है, तो एक क्लास बनाई हमने, ठीक है, जो सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेगी और बाउंड्री ट्रेवर्सल रूट फंक्शन को यूज़ करेंगे जो एक की को मतलब कि रूट इनपुट लेगा। अब हम लोग लिखेंगे इफ़ नॉट, कंडीशन लगाएंगे अगर रूट नहीं होगा तो क्या कर देंगे हम लोग। ठीक है, अगर रूट नहीं होगा तो हम लोग सिंपली, अगर ट्री ही नहीं दिया है यानी रूट नन है तो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेंगे। यहाँ कौन सा लिस्ट? एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दो। सीधी बात हम लोग प्रोग्रामिंग भाषा में लिख देंगे
कि एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दो। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो रेस है, मतलब कि अगर हम इसकी बात करें, जो लिखा है रेस इक्वल टू इसमें, तो इसमें क्या कि एक लिस्ट रेस बनाई जो फाइनल बाउंड्री नोड्स को स्टोर करेगी, जो फाइनल बाउंड्री है उसको इसमें स्टोर करेगी। अब हम लोग आगे लिखते हैं, अब एक और फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, डेप्थ लेफ्ट बाउंड्री। तो लेफ्ट बाउंड्री को ट्रेवर्स करने के लिए एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, लेफ्ट बाउंड्री। वैसे राइट बाउंड्री के साथ भी हम लोग सेम केस करेंगे, ठीक है, लेफ्ट बाउंड्री, और इसके अंदर पैरामीटर्स पास कराएंगे नोड, ठीक है, पैरामीटर्स नोड पास करा दिए। अब हम लोग इसमें लिखेंगे जब तक नोड नन ना हो तब तक चलेगा, ठीक है, जब तक नोड नन ना हो, मतलब कंडीशन लगा दिए वाइल जब तक नोड नन ना हो तब तक ये चलता रहेगा। और हम लोग इफ़ नोड डॉट लेफ्ट, ठीक है, और नोड डॉट राइट, ठीक है, अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो लेफ्ट चाइल्ड लेंगे, वरना राइट चाइल्ड लेंगे, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग लगा देंगे सेमी कॉलन, और फिर लगाएंगे रेस डॉट अपेंड, ठीक है। लीफ नोड को नहीं लेंगे, सीधी बात, लीफ नोड को नहीं लेंगे, और नोड डॉट डेटा, ठीक है। और फिर हम लोग एक और बात लिखेंगे, जो नोड होगा हमारा, जैसे कि मैंने बोला, अगर लेफ़्ट होगा तो लेफ़्ट को लेंगे, और राइट होगा तो राइट को ही लेंगे, नोड डॉट लेफ्ट, ठीक है, इफ नोड डॉट लेफ्ट और एल्स, ठीक है, नोड डॉट राइट, ठीक है। ये हम लोग ने ये इतना इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम लोग आगे के बात लिखते हैं। पहले क्या है, डिफ, मतलब कि दूसरा एक और फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, सभी लीफ नोड्स को ऐड करने के लिए एक रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, सभी, तो उसका नाम रखेंगे हम लोग लीफ नोड्स, ठीक है, लीफ नोड्स और नोड, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग सेमीकोलन लगा के उसके अंदर लिखेंगे कि अगर नोड लीफ है, ठीक है, इफ़ नॉट नोड, अगर नोड लीफ नहीं है तो इफ़ नॉट नोड, ठीक है, इफ़ नॉट नोड तो रिटर्न कर देगा, सीधी बात। अगर नोड नहीं है तो, मतलब कि ये पहली कहानी लिखेंगे, अगर नहीं है नोड तो सीधा रिटर्न कर दो हमें। और फिर दूसरी बात क्या लिखेंगे कि अगर इफ़ नॉट नोड लेफ्ट, नॉट नोड डॉट लेफ्ट, ठीक है, एंड नॉट नोड डॉट राइट, ठीक है, तो क्या करेंगे, रेस डॉट अपेंड नोड डॉट डेटा, ठीक है, लास्ट में हमें ऐड कर देंगे। तो अगर लीफ नहीं है तो लेफ्ट और राइट चाइल्ड पर रिकर्सन चलाएंगे, अदरवाइज हम लोग सीधा करा देंगे रिटर्न, ठीक है, और रेस डॉट अपेंड और नोड डॉट डेटा, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। और हम लोग यहाँ करा देंगे रिटर्न, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जितनी हम लोग यहाँ बात लिख रहे हैं, मतलब कि फिर इसके बाद लेफ़्ट और राइट को भी ट्रेवर्स करना है हमें, तो हम यहाँ लीफ नोड्स और नोड डॉट लेफ्ट, नोड डॉट लेफ्ट, और फिर इसके बाद हम लोग लीफ नोड्स और नोड डॉट राइट, ठीक है, लीफ नोड्स, नोड डॉट लेफ्ट और नोड डॉट राइट। और फिर हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, एक और फंक्शन बनाते हैं राइट बाउंड्री को रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करने के लिए, ठीक है, मतलब राइट बाउंड्री को रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करने के लिए उसने कंडीशन बोला था क्वेश्चन में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो राइट बाउंड्री को जो है रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करने के लिए फंक्शन बनाते हैं, तो हम लोग इसका नाम ही रखेंगे राइट बाउंड्री, ठीक है, राइट बाउंड्री, और इसके अंदर पैरामीटर्स लेते हैं नोड, ठीक है। अब हम लोग आगे की, फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सभी राइट बाउंड्री को नोड्स को स्टैक में स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टैक में स्टोर करते हैं, स्टैक में स्टोर करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सभी राइट बाउंड्री को नोड्स में स्टैक कर लिया, उसके बाद स्टैक से पॉप करके रिवर्स ऑर्डर में फिर एक कंडीशन लगाते हैं वाइल, वही ऊपर वाली कंडीशन होगी कि जब तक नोड है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग ऊपर देखते रहेंगे कि इफ़ नोड डॉट लेफ्ट साइड ट्रेवर्स कर लिया और नोड डॉट राइट साइड भी ट्रेवर्स कर लिया, ठीक है।
और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ स्टैक डॉट अपेंड लगाएंगे, मतलब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि डेटा को ऐड करवा देंगे स्टैक, ठीक है। और फिर नोड इक्वल टू वही ऊपर जितना भी हम लोग लिख रहे हैं वो सेम कहानी वही रिपीट करते रहें, मतलब कि लेफ़्ट को ट्रैवर्स करो, फिर राइट को ट्रैवर्स करो, और फिर अगर जो नहीं है उसको सिंपली रिटर्न कर दो, ठीक है। नोड डॉट राइट इफ नोड एल्स नोड डॉट लेफ्ट डॉट लेफ्ट, ठीक है। और फिर हम लोग लास्ट में कंडीशन लिखेंगे अगर स्टैक है, ठीक है, वाइल स्टैक देन वी सिंपली, उसके बाद स्टैक से पॉप करके रिवर्स ऑर्डर में रेस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है स्टैक से जो है पॉप करके रिवर्स ऑर्डर में हम लोग रेस्ट नाम एक बनाएंगे और उसमें डाल देंगे सीधी बात, ठीक है। रेस्ट डॉट अपेंड और फिर लिखेंगे स्टैक डॉट पॉप एक फंक्शन है, आप जानते होंगे। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हमारा रूट को इंक्लूड किया गया है वो सिर्फ उसके लेफ़्ट या राइट चाइल्ड ही हो, ये भी कंडीशन लिखेंगे। जो हमारे रूट इंक्लूड हुए हैं वो सिर्फ उसके राइट या लेफ़्ट या राइट चाइल्ड ही हो, तो उसके लिए भी लिखेंगे इफ़ रूट ठीक है। इफ़ रूट जो है वो लेफ़्ट और रूट डॉट राइट, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि तीनों फंक्शंस को, मतलब कि अभी पहले तो इसको स्टोर करा दें, ठीक है। रेस्ट डॉट अपेंड और रूट डॉट डेटा, ठीक है। अब हम लोग एक और लिखेंगे हेल्पर फंक्शन बनाएंगे, मतलब कि तीनों फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। अब 3 फंक्शन बना लिए, अब तीनों फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो पहले क्या कि लेफ़्ट बाउंड्री, ठीक है, लेफ़्ट बाउंड्री को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। लेफ़्ट बाउंड्री में क्या है, रूट डॉट लेफ्ट, मतलब कि लेफ़्ट में हम लोग पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। और फिर राइट डॉट बाउंड्री, ठीक है, नहीं फिर लीफ नोड बीच में आएगा हमारा, लीफ नोड्स रूट, और फिर हम लोग राइट बाउंड्री, ठीक है। इसमें क्या रूट डॉट राइट, ठीक है, रूट डॉट राइट। और फिर हम लोग लास्ट में तो तीनों फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, पहले लेफ्ट बाउंड्री को ट्रैवर्स कर रहे हैं, फिर लीफ नोड को ऐड किए, और फिर राइट बाउंड्री को रिवर्स ऑर्डर में ऐड किए, और फिर फाइनल जो है वो रेस्ट लिस्ट रिटर्न कर देंगे जो बाउंड्री ट्रैवर्सल का रिजल्ट है, ठीक है। फाइनल जो है हम लोग रेस्ट, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। तो फाइनल आउटपुट एग्जांपल की बात करें तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है यहाँ पर, ठीक है, वैसे हमें आउटपुट मिलेगा 1 2 4 8 9 6 7 3। तो कंपाइल करके देखते हैं फाइनली आखिर क्या एरर आता है। आई होप एरर नहीं आना चाहिए। तो हम लोग का आउटपुट है और एक्सपेक्टेड आउटपुट वो एकदम सेम है। अब सबमिट करा के देखते हैं, सबमिट करके देखेंगे तो आज का प्रॉब्लम यही सॉल्व होता है, ठीक है। तो हमने करंट स्ट्रिक 12 डे मेंटेन रखी है। ऐसे ही हम लोग इसको उल्टा जब कर देंगे 21 को, 21 डेज़ हमारा मेंटेन हो जाएगा, और जब 21 डेज़ मेंटेन हो जाएगा तो हमारे हैबिट में आ जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग डेली प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, और टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द टेक्निक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।